कोई हाल नहीं रहा पड़ा। घर के सामने लेके आए, वो सो रहा है और यहाँ तक मैंने नीचे तक लगाया था। अब मैं इसको स्क्रब करके ना रगड़ के अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन मुझे गाड़ी की सफाई करनी थी। मैंने पिछले वीकेंड पे भी इरादा किया था कि संडे को मैं गाड़ी घर के सामने लेके आऊँगी और गाड़ी को अच्छे से क्लीन करेंगे। हमने जो लंबा टूर इस पे काटा है ना, तो गाड़ी में ज़्यादा टाइम रहे हैं, सब बच्चे भी थे तो बहुत गंद बना हुआ था, वैसे भी गंदी ही थी, तो वो मैं नहीं कर सकी। इसलिए फिर नेक्स्ट संडे आ गया तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें। वैक्यूम उन्होंने लगाया और बाकी जो गाड़ी की सफाई है ना वो मैंने की, बच्चों ने भी की, मिलजुल के हो गई। और मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कितना ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। ये वाली गाड़ी मेरे पास रहती है और अब इसकी ज़िम्मेदारी टोटल मेरी ही होती है, इसको साफ़ रखना या कुछ भी करना। उसके बाद आज मुझे बनाना था अपने लिए एक फ़ेस पैक, फेस मास्क कह लें, फेस पैक कह लें, जो भी कह लें। काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, हालांकि मैं ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ करती रहती थी। हेयर मास्क भी मैंने काफ़ी अरसे से नहीं कोई भी लगाया और उसकी वजह यह है कि केराटिन करवाया हुआ और लेज़ी हो गई हूँ, अब कुछ कर ही नहीं रही। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि मैं कॉफ़ी वाला मास्क बना रही हूँ। इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी गई है, आधी चम्मच हल्दी गई है, बेसन भी जाएगा, कच्चा दूध गया है। याद रखें जो भी हम चेहरे के लिए फ़ेस पैक बनाते हैं ना, उसमें दूध हमेशा कच्चा ही हम यूज़ करते हैं, उबला हुआ नहीं यूज़ करते। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप उबला हुआ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गई थी थोड़ी सी हनी। अगर आपको हनी सूट करती है तो आप डाल लें। स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना तो उसके लिए हनी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अब इसमें बेसन डाला, इसको मिक्स करेंगे और मुंह में लगा लेंगे। इस तरह की जो भी होम रेमेडीज़ होती है ना, ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देती हैं। आप लंबा अरसा इनको फॉलो करते हैं, फिर आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाती है, दाग धब्बे काफ़ी हद तक फेड होने लग जाते हैं, लेकिन आपकी स्किन शाइन करती है, आपकी स्किन से सारी डस्ट उतर जाती है। वो सारे रिज़ल्ट जो है ना वो आपको इंस्टेंट ही इसमें नज़र आते हैं। ये फेस पैक मुझे लगाए हुए हो चुके हैं तकरीबन 20 मिनट। और मेरी जो स्किन है ना उस पर मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है और यहाँ तक मैंने नीचे तक लगाया था। अब मैं इसको स्क्रब करके ना रगड़ के उतार लूँगी। इससे क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन होती है, एक दफ़ा आपकी ना स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। जिस दिन मैंने घर को डीप क्लीन किया था ना, उसी दिन मैंने बेड की शीट जो है उसको भी उतारा था, उसको भी धोया, और जो ब्लैंकेट का कवर था ना उसको भी मैंने धो के रख दिया होता। अब मेरे पास ये सहूलत है कि एक हेलर है बेसमेंट में जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, वहाँ पे कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो अब मुझे इतना सुख लगता है ना, वहाँ पे कपड़े डाल दें, 2 दिन के बाद ड्राई हुए होते हैं। तो ये ब्लैंकेट का कवर था, ये भी ड्राई हो चुका है। अब मुझे इसको प्रेस करना था। पहले मैंने सोचा कि वैसे ही इसको इसके ऊपर, रज़ाई के ऊपर चढ़ा देती हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि कोई नहीं, मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। फिर मुझे ख़ुद से ही उलझन होती रहेगी कि मैंने इसको प्रेस क्यों नहीं किया। ये वाली रज़ाई जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, पूरा सेट है ये बना हुआ। इसके लिए मैंने ये वाला कवर लिया था, ये मैंने यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने इसकी मेजरमेंट की थी, साइज़ मैंने देखा और उस मुताबिक मैंने ये वाला जो कवर है ना ये मैंने मंगवा लिया। आई गेस मैंने टीमू से मंगवाया था या फिर किसी और ऐप से, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अभी जितनी ठंड है ना उस हिसाब से ये ज़बरदस्त है। फिर गर्मी के लिए तो ज़ाहिर सी बात है आपके कंफर्टर अलहदा होते हैं। तो पाकिस्तान से भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो बहुत गर्म है तो उनको यूज़ करने का भी मौसम नहीं आया। अभी मुझे लंच बनाना था और मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं बहुत ही कुछ अच्छा और मज़ेदार सा बनाऊँगी। काफ़ी अरसे से मैं सोचती थी कि मैं तुर्किश पीडे बनाऊँ। पिज़्ज़ा भी हम बनाते रहते हैं और भी कितनी चीज़ें जो है ना वो हम ट्राई कर चुके हैं, तो बस एक यही वाहिद थी जिसको हमने अभी तक ट्राई नहीं किया था। हम एक्चुअली जब टूर पे निकले हुए थे ना, तो लुक्समबर्ग में अबराश ने ऑर्डर किया था पीडे, तो वो इतना मज़ेदार था ना। मुझे नहीं पता कि पीडे होती है या होता है, लेकिन ये तुर्किश ही एक जैसे पिज़्ज़ा होता है चीज़ है, तो इसकी कोई इतनी वो मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको घर में ट्राई किया जाए। नियत मैंने की भी थी कि ये मैंने बनाना है, तो इसलिए मैंने कीमा रात को ही निकाल के रख दिया था। बीफ का कीमा है ये, वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, उसकी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी। उसको मैंने वॉश करके अच्छे से निचोड़ लिया। फिर उसके अंदर प्याज जो है वो चॉप करके डाला, थोड़े से टमाटर चॉप करके डाले,
इसके अलावा हरी मिर्चें इसके अंदर डाली। अब थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है उसको मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल लूँगी, क्योंकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस तरीके से बहाने से इनको बंदा खिला ही सकता है। और नमक गया इसके अंदर, लाल मिर्च गई, हल्दी गई, गरम मसाला पाउडर गया, ज़ीरा गया, सूखा धनिया गया, काली मिर्च गई, मतलब वही जो आपके बेसिक से मसाले होते हैं घर में वो सारे आप इसके अंदर डालें। मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डाला था। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो कीमा पका भी सकते हैं। मैं इसको कुकिंग रेंज के अंदर बना रही थी, तो वहाँ पे कीमा जो है ना उसने पक जाना था। तो अगर आप तंदूर में बना रहे हैं या आप इसको बेक करने होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो बेहतर है कि आप कीमे को पका लें। लेकिन मैंने कीमे को इसी तरीके से मतलब उसमें चीज़ें मिक्स करके ना तो साइड पे रख दिया था। अब मुझे इसके लिए इसके ऊपर लगाने के लिए चाहिए था अंडा और दूध, उसको भी मैंने फेंट के साइड पे रख लिया। इससे क्या होता है कि कलर बहुत प्यारा आता है ना, और इसका एक बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट भी आता है। आटा जो है ये मैंने सुबह इसका बना के रख दिया था। जैसे नान के लिए हम आटा गूंथते हैं या पिज़्ज़ा के लिए आटा गूंथते हैं, सेम ही इसकी भी रेसिपी है, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। ये कीमा जो मैंने बना के रखा है, ये मोज़रेला है, ये अंडा जो मैंने अभी फेंटा है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी मैंने 2 बना के रखे हैं इसके अंदर, तो वो अभी बन जाए मैं नमक मिर्च उसका टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं प्रॉपर जो है ना वो शेप और वो सारा कुछ बना के तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। कुछ भी आप नया बना रहे हैं ना, नया ट्राई कर रहे हैं, तो सब लोग ज़ीरो से ही लगते हैं। मैं भी आज ये पहली दफ़ा ही बना रही हूँ। तो पहले मैंने जो 2 पीढ़ियाँ वो बनाई, तो उसके बाद मुझे इसकी शेप थी बहुत आसानी से समझ आ गई। पहले मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि इसकी शेप ना ख़राब हो जाए, मैंने टाइम भी लगाया कि ठीक से मैं इसकी वो फिलिंग करूँ, क्योंकि इसकी शेप बड़ी प्यारी सी ना एक बोट की तरह बनी होती है। लेकिन आप यकीन करें कि जब तक ये ख़त्म हो चुके थे ना, मुझे इतनी आसान ये लग रही थी और इसकी शेप मुझे बहुत आसान लग रही थी। आपने पेड़ा लेना है, उसको बेल लें, उसको इस तरीके से लंबाई में रख के उसके ऊपर कीमा रखें। आप चाहें तो सिर्फ चीज़ भी डाल सकते हैं, जो चाहे आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो कीमे और चीज़ के साथ ही है, तो ये मज़ेदार लगते हैं। आप इसके ऊपर कीमा डालें, ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला डालें, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन जितना मैं ये डाल रही हूँ ना ये इसके लिए मोर देन इनफ है। थोड़ा सा ऊपर कीमा मोज़रेला डालें, चाहे तो ना भी डालें, मोज़रेला के बगैर भी आपका ये बन सकता है। और थोड़ा सा मैंने प्याज कट करके साइड पे रखा हुआ था, ये भी बड़ा मज़ेदार लगता है पिज़्ज़ा के ऊपर हो, या फिर इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं ना तो प्याज का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। इसकी साइडों पे जो अंडे और दूध का मिक्सचर बनाया था वो लगाएं। सेम चीज़ें होती हैं, सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उनको थोड़ा सा आगे पीछे करके ना तो एक नई चीज़ बना सकते हैं। इसको बेक होते हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी किया था क्योंकि ये ज़्यादा इस तरीके से मज़े की लग रही थी। अभी ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत हार्ड है, लेकिन आप कुछ भी फ़ोरनों में बेक करते हैं ना कुकिंग रेंज में, तो वो जब निकलती है तो वो ऐसे ही लगता है। पिज़्ज़ा भी आप इस तरीके से बेक करते हैं तो वक्ती वो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आता है ना तो वो सॉफ्ट हो जाता है। और ये इतना मज़े का बना था ना, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करें। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बनाने से पहले मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कितनी मुश्किल होगी ना ये चीज़ बनाना। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, मुझे खुद बहुत अच्छी लगी। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।